हेलो बच्चों, कल हम आपको मानव नेत्र के बारे में समझा रहे थे। बच्चों, ये फिजिक्स क्लास में कल हमने मानव नेत्र समझाया था। मानव नेत्र में आपको हम उसके बारे में बता रहे थे कि वस्तु में जो स्पष्ट दूरी है, न्यूनतम दूरी है, अधिकतम दूरी है, किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु का मतलब होता है अनंत। जब दूर बिंदु से आने वाली किरणें नेत्र लेंस पर गिरती हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर गिरती हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो निकटतम जो बिंदु का मान होता है वो 25 सेंटीमीटर है। देखो, आपको दिखाया इसमें, ये 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो आपको देख रहे हैं ये बिंदु है यहाँ, और इसको हम इस तरीके से निकट बिंदु के लिए ये रेटिना हो जाती है। ये हमारा नेत्र लेंस है। ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये निकट बिंदु है। और ये जो हमारी है आई आँख है हमारी, और इस आँख का ये रेटिना होता है। तो इसके बारे में हम बात कह रहे थे कि दूर बिंदु, निकट बिंदु क्या होता है, इससे किस तरीके से हम इसकी व्याख्या करें, ये बारे में हमने ये डायग्राम आपको समझाया। कल हमने इस बारे में बात कर रहे थे, और इसमें जो ये सब बातें इन पर निर्भर करती हैं उसको हम कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका ये जो दृष्टि दोष आता है। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम निकट दृष्टि दोष है। जो हमारा निकट दृष्टि दोष में क्या देखते हैं कि हमारी ये किरणें एक आ रही है और ये किरणें आ रही हैं, हमारा नेत्र लेंस पर ही गिरी, और ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ रेटिना से पहले बन गया सी पॉइंट पर। तो अगर हम ये बात जो है निकट बिंदु से ये किरणें आ रही हैं और लेंस पर गिरते तो रेटिना पर बनता है, तो ये कौन सा दोष हो गया? ये निकट दृष्टि दोष हो गया। ये निकट दृष्टि दोष है। तो इसका मतलब है हमें इसके बारे में कुछ व्याख्या करनी पड़ेगी, इसके बारे में कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं अब आपको जो एग्ज़ाम में आता है वो थ्योरी आपको मैं लिखा रहा हूँ। इस थ्योरी को आप ध्यान से समझिए और इसे आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो इसमें आपकी थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको तैयार करना है, और जो हमने इसके बारे में समझाया है और इसके बारे में किया है, ये इसके आगे देखते हैं। ये हमारा लेंस लगा करके अवतल लेंस लगाया और इसको हमने दूर कर दिया, ये तीसरा है। अब इसके बारे की थ्योरी आप देखेंगे जो मैंने आपको लिखी है। देखिए, इसमें आपका है ये समझन। जो हम दूर बिंदु, पास बिंदु देखते हैं, तो मानव नेत्र के अंदर पहला पॉइंट आता है नेत्र समझन क्षमता। नेत्र समझन क्षमता क्या होती है? नेत्र जो हमारी दृष्टि दोष आता है, दृष्टि दोष में जो हमारा आँख होती है, इस आँख पे जो हम चित्र बनाते हैं और ये इसमें लेंस रखते हैं, इस लेंस से ये किरणें इस तरीके से आती हैं और आकर के हमारी ये रेटिना पर गिरती हैं, और रेटिना से गिर करके, और ये जो या हम, क्योंकि ये जो हम देखते हैं ये संजन क्षमता कहलाती है। संजन क्षमता के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब बात ये आती है जो संजन क्षमता है, संजन क्षमता को हम किस तरीके से बताएं, किस तरह से लिखें। तो मैंने आपको ये लिख कर के दिया है कि जब नेत्र समीप की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ करके लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं।
उनकी वक्ता त्रिज्या होती है उनको सिकुड़ जाती हैं, तो उनकी वक्ता त्रिज्या छोटी हो जाती है। इससे नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। अतः नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कम करने की क्षमता को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। तो ये कब होता है? जब हम समय वस्तु को देखते हैं, समय की वस्तु को देखते हैं तो वक्ता त्रिज्या छोटी हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। छोटी हो जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है तो वस्तु का पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अतः नेत्र की फोकस दूरी के कम करने की क्षमता को नेत्रीय संवेदन क्षमता कहते हैं। अब इसमें संवेदन क्षमता जो होती है ये दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम बिंदु। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगा करके स्पष्ट देखता है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। क्या बताया? वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगा करके स्पष्ट देखता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। तो यही निकट बिंदु की मैंने परिभाषा बताई। निकट बिंदु क्या परिभाषा है? अब बात है निकट बिंदु जो होता है उसके लिए एक पॉइंट आता है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या है? नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी। नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी, स्पष्ट दूरी को न्यूनतम दूरी कहते हैं। जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक, इसका जो मान होता है वो 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी की परिभाषा लिख दी मैंने, और न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है वो बता दिया। अब इसमें अगला पॉइंट चलता है दूर बिंदु। जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु हम कैसे कहेंगे? वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना संवेदन क्षमता लगाए स्पष्ट देखता है। उसमें संवेदन क्षमता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना संवेदन क्षमता लगाए उसे स्पष्ट देख लेता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु का मान हमेशा अनंत होता है। दूर बिंदु का मान हमेशा अनंत होता है। ये मैंने आपको न्यूनतम दूरी, दूर बिंदु और अनंत बिंदु और निकट बिंदु और उनके मान कितने होते हैं इसके बारे में मैंने लिखा और आपको समझाया। इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह इसको समझना है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी ये न्यूनतम दूरी है, अगर आपसे पूछता है कि निकट बिंदु का मान बताइए या निकट बिंदु की परिभाषा बताइए, तो निकट बिंदु की जो परिभाषा है वो आप बता देंगे। निकट बिंदु का मान पूछेगा वो भी आप बताएं। 25 सेंटीमीटर हो गया, तो न्यूनतम निकट बिंदु तक की जो नेत्र से निकट बिंदु तक की जो दूरी उसे न्यूनतम दूरी बताया, उसका मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु की परिभाषा लिख देंगे। दूर बिंदु का मान कितना होता है? वो अनंत होता है। इस तरीके से आप इसके बारे में लिखेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारी निकट बिंदु दूर बिंदु के बारे में ये मैंने समझा दिया। नेत्र की संवेदन क्षमता की परिभाषा, निकट बिंदु की परिभाषा और न्यूनतम दूरी की परिभाषा और उसका मान, दूर बिंदु की परिभाषा और उसका मान, ये सब आपका इसमें हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जो इसमें है नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो दृष्टि दोष। जो हमारी आई होती है, आई जानते हैं ना, हमारी जैसे हम आई बना दें ये इस तरीके से, ये लेंस हो गया, ये वाला भाग जो होता है रेटिना होती है। ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो सामने होगा, जहाँ भी रखा होगा वो सामने होगा। इससे किरण जाएंगी और सीधी रेटिना पर मिलेंगे, इससे जाएंगी तो रेटिना पर फोल्ड होंगे, इस पर जाएंगी तो रेटिना पर। तो ये जब ये रेटिना पर इमेज ना बनके
ये इमेज या पहले बनती है या मध्य में बनती है, उसे हम दोष कहते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। कि रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के कहीं भी बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष के बारे में है। तो दृष्टि दोष जो बताया है, तो मानव का जो नेत्र है, मानव का जो नेत्र होता है, नेत्र में एक लेंस होता है और वह मांसपेशियों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, अब इसमें आगे चलते हैं। जो हमारा निकट दोष होता है, नेत्र की दृष्टि नेत्र की दृष्टि में उत्पन्न होने वाले दोष को हम दोष कहते हैं। जो दृष्टि होती है हमारी, उस दृष्टि में जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष के प्रकार होते हैं। तो नेत्र लेंस में जो होते हैं, मुख्य जो दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो दोष होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। मुख्य हैं, वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से बताए गए हैं वो दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष की। इस दोष के व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो हम दूर के देखें वो हमें स्पष्ट नहीं दिखती है, लेकिन हमें निकट की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने ये दिखाया कि दूर से बिंदु आ रहा है, वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो नेत्र लेंस पर गिरी हैं और रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। तो ये दोष है, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसे मुझे हटाना है तो क्या करना है, इसके आगे मैं अवतल लेंस रख दूँ। अवतल लेंस लगा दिया आगे मैंने, और इससे आने वाली किरणें सीधी रेटिना पर फोकस होती है। जो रेटिना पर फोकस हो रही है बिल्कुल सीधी, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो दोष होता है, इस दोष के कारण होते हैं। इस दोष के क्या कारण होते हैं, जो आपने पहले भी देखा होगा कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या जो बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब हो गया, जो हमारा नेत्र गोला होता है इसका आकार बढ़ गया। इसका आकार बढ़ गया। जब आकार बढ़ जाता है तो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और ये बढ़ने से क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। अब जो किरणें आ रही हैं वो पहले ही गिर जाती हैं। अब हम क्या करें कि ये हमारा प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना, जबकि रेटिना यहाँ पर है। जब रेटिना यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ पर ना, तो ये दोष हो गया। जब ये दोष हो गया, इस दोष को करने के लिए हमें जो है, हम प्रकाश किरणें लेंस पर डालते हैं और ये इससे आकर के रेटिना पर स्नेह न बन कर के पहले बना। तो अब हमने क्या करा, इसमें एक अवतल लेंस लगा दिया, और अवतल लेंस लगा करके जब इस पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर बनता है और ये दोष समाप्त हो जाता है। जब ये दोष समाप्त हो जाता है तो इसे हम इस दोष को समाप्त कर देते हैं। इसे कहते हैं निवारण। दूसरा हेडिंग जो होता है वो इसका निवारण होता है। और जो कारण आपने समझा
कि कारण क्या हुआ है, नेत्र गोलक का जो व्यास है वो बढ़ गया। तो इसमें दो कारण हो गए, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, वक्ता त्रिज्या बढ़ गई, फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम होगी तो प्रतिबिंब पहले बन गया। ये दोष हो गए। तो दो दोष हो गए। क्या दोष हो गए? पहले वक्ता त्रिज्या बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, पहला दोष। दूसरा दोष क्या हुआ? दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण हुआ नेत्र के गोले का जो व्यास है वो बढ़ जाता है। जब नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है ये वाला, तो जो है उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। तो ये दोष है, ये कारण है। इस कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें जो आगे हम देखते हैं, ये कारण तो हमने बता दिया। अब इसका निवारण क्या है? जो इसका निवारण यह है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाए। कौन सा लेंस लगा दिया जाए? अवतल लेंस लगा दिया जाए। तो अवतल लेंस लगाने से ये दोष समाप्त हो जाता है, जैसे हमने ये चित्र में दिखाया है। चित्र में आप दोबारा भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने जो एक डायग्राम देखो, यहाँ पर ये गोलक का जो व्यास है वो बढ़ जाता है, वक्ता त्रिज्या कम हो जाती है, दो कारण बता दिए। अब हमें इस कारण को दूर करना है। दूर करने के लिए क्या करते हैं, हमने इसको ऐसे आई बनाया और आई बना करके लेंस है और इसमें चश्मे में अवतल लेंस लगा देते हैं। ये अवतल लेंस लगा दिया, चश्मे में लिया और अवतल लेंस लगा दिया। अब इससे जो किरणें आएंगी, चाहे पास से आए चाहे दूर से आए, लेंस पर गिरेंगी। जब लेंस पर गिरेंगी तो ये रेटिना पर सीधी जाकर के यहाँ मिलेगी। तो इससे क्या होगा, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। ऐसा नहीं है प्रतिबिंब ना दिखाई दे, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इसमें ऐसा होता ही नहीं, प्रतिबिंब ना स्पष्ट बनेगा एकदम और साफ दिखाई देगा। ये इस दोष का निवारण हम कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस दोष का जो निवारण है इस तरीके से आप करेंगे। तो आज हमने आपको ये समझाया है, इसको आपको तैयार करना है और इसे फेयर कोर्ट में लिखना है। मैंने वैसे कोशिश ये की है इसमें कि जो है आपको पूरा समझ में आ जाए। थ्योरी लिख कर मैं अपने हाथ से इसलिए भेजी है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये थ्योरी मैंने संक्षेप में लिखने की कोशिश की है और जब इसे आप याद करेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। और मैंने इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोशिश इसमें नहीं की है। तो इसे मैं समझता हूँ इसे आप तैयार करेंगे और इस टॉपिक को तैयार करने के बाद और आपको जो है इसे फेयर करना है और फेयर करके इसे याद करना है। जब याद कर लेंगे तो आपको दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष, आपका दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझता हूँ इन्हें आप आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है।